एक उड़ान जो इतिहास बदलने वाली थी, एक महिला जो आसमान की सीमाएं तोड़ने निकली थी, और फिर बस कुछ पल में सब कुछ गायब। ना प्लेन का कोई नामो निशान, ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना कोई रेडियो कॉल, ना कोई उम्मीद। बस एक ऐसी मिस्ट्री जो 87 ईयर से गूंज रही है लेकिन कभी सुनाई नहीं गई। क्या वो क्रैश हो गई थी? क्या उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा जो कोई सुन नहीं पाया? या फिर क्या वो जिंदा थी और किसी अनजान टापू पर मदद का इंतजार कर रही थी? हम बात कर रहे हैं अमेलिया एयरहार्ट की, दुनिया की सबसे जाबाज महिला पायलट की, जो उड़ते उड़ते एक ऐसे रहस्य में खो गई जिसका जवाब आज तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई। इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस सन्नाटे की तह तक जाएंगे जहां शायद आज भी कोई कहानी दबी बैठी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिस्ट्री है जब आसमान ने एक आइकॉन को निगल लिया। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे मिस्ट्रीज एक्सप्लेन्ड चैनल पे। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं जो 87 ईयर से मिस्ट्री बनी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदा हवाई जहाज की नहीं बल्कि एक बहुत ही जाबाज महिला पायलट की है, अमेलिया एयरहार्ट, जो दुनिया का चक्कर लगाने निकली थी लेकिन अचानक पैसिफिक ओशन में कहीं गायब हो गई। उनकी आखिरी उड़ान आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं जानेंगे बल्कि उन सभी राज को अनकवर करने की कोशिश करेंगे जो उनके गायब होने से जुड़ी है। वो सवाल जो आज भी जवाब मांगते हैं और वो थ्योरी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे राज की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसका पे ऑफ शायद हमें आज भी ना मिले, लेकिन उसकी तलाश जारी है। पार्ट 1, उनकी कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अमेलिया एयरहार्ट कौन थी। ये कोई आम महिला नहीं थी। 1897 में पैदा हुई अमेलिया को बचपन से ही उड़ने का शौक था। उस जमाने में जब महिलाओं को सिर्फ घर संभालने कहा जाता था, तब अमेलिया आसमान में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उन्होंने 1928 में अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला पैसेंजर बनकर इतिहास रच दिया, और फिर 1932 में वो अकेली अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला पायलट बन गई। वो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ रही थी बल्कि दुनिया भर की महिलाओं को सपना देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दे रही थी। उनकी नज़र अब दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर थी, पूरे दुनिया का चक्कर लगाना। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन था। उनका लॉकहेड इलेक्ट्रा 10E प्लेन एक फ्लाइंग लेबोरेटरी की तरह था। अमेलिया के साथ उनके भरोसेमंद नेविगेटर फ्रेड, ये दोनों इतिहास रचने निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतिहास उनके लिए कुछ और ही लिख रहा है। पार्ट 2, उनकी आखिरी उड़ान। उन्होंने 1 जून 1937 को मियामी से अपनी यात्रा शुरू की। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए वो 29 जून को ले न्यू गिनिया पहुंची। यहाँ तक का सफर मुश्किल भरा था। कई बार प्लेन में दिक्कतें आई, मौसम ने परेशान किया, लेकिन अमेलिया और फ्रेड ने हार नहीं मानी। अब बस एक आखिरी और सबसे मुश्किल सफर बाकी था, ले से हॉलैंड आइसलैंड तक की 2556 माइल्स की उड़ान। ये 18 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। हॉलैंड आइसलैंड पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटा सा डॉट था, सिर्फ 2 माइल लंबा, 1 माइल चौड़ा। सोचिए, अंधेरे में खुले समुंदर के ऊपर एक इतनी छोटी सी जगह ढूंढना उस जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी रेडियो कम्युनिकेशन की। अमेलिया का प्लेन सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर सकता था, लो फ्रिक्वेंसी पर नहीं। और तो और उनके पास मोर्स कोड भेजने का कोई सिस्टम नहीं था। दूसरी तरफ हॉलैंड पर यूएस कोस्ट गार्ड का जहाज इटस्का उनका इंतजार कर रहा था, जो उन्हें रेडियो से गाइड करने वाला था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3, जो पल जब सब बदल गया। 2 जुलाई 1937 की सुबह अमेलिया और फ्रेड ले से हॉलैंड आइसलैंड के लिए रवाना हुए। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही हॉलैंड के करीब आए, मुसीबतें शुरू हो गई। सुबह 6:15 पर अमेलिया का पहला रेडियो मैसेज आया, क्लाउडी एंड ओवरकास्ट। इटस्का ने जवाब दिया, लेकिन अमेलिया तक आवाज नहीं पहुंची। कम्युनिकेशन एक तरफा था। अमेलिया मैसेज भेज रही थी पर इटस्का का रिप्लाई उन तक पहुंच नहीं रहा था। ये थी पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अमेलिया की आवाज में घबराहट साफ सुनाई देने लगी। सुबह 7:42 पे उन्होंने कहा, हमें लगता है हम आपकी पोजीशन पर हैं, लेकिन आपको देख नहीं सकते, फ्यूल कम है। फिर 8:43 पे उनका आखिरी मैसेज आया। उनका मैसेज था, हम 157-337 लाइन पर हैं,
हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, फ्यूल सिर्फ आधा घंटा बचा है। और उसके बाद सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। अमीलिया एयरहार्ट और फ्रेड नोलन अपने लॉकहेड इलेक्ट्रा प्लेन के साथ पैसिफिक ओशन में कहीं गायब हो गए। आखिर क्या हुआ? कहां गए वो? क्या उनकी उम्मीदें सिर्फ हवा में घुल गई? कई हफ्तों तक हजारों माइल्स के पैसिफिक ओशन को खंगाला गया। जहाजों ने पैटर्न में उड़ानें भरी, दूरबीन से पानी की सतह को देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई प्लेन का मलबा, ना कोई लाइफ राफ्ट, ना कोई निशान, एक भी सबूत नहीं। 18 जुलाई 1937 को 2 हफ्तों की कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अमीलिया और फ्रेड को ऑफिशियली लॉस्ट एट सी मान लिया गया। ये एक निराशा थी जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया, लेकिन ये सन्नाटा कई सवाल छोड़ गया। आखिर क्यों कुछ नहीं मिला? क्या वो वाकई में सिर्फ डूब गए थे? पार्ट 5, 3 बड़ी थ्योरीज। दोस्तों, जब कोई राज इतना बड़ा होता है और कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, उसके पीछे कई थ्योरीज पनपती हैं। अमीलिया के गायब होने के पीछे 3 मेन थ्योरीज हैं जिन पर दशकों से बहस चल रही है। हर थ्योरी में कुछ है और कुछ नहीं भी। पहली थ्योरी सबसे सीधी थ्योरी थी, क्रैश एंड सिंक। ये सबसे कॉमन और साइंटिफिक थ्योरी है। इसका कहना है कि अमीलिया और फ्रेड आइलैंड को ढूंढने में फेल हो गए, उनका फ्यूल खत्म हो गया और उनका प्लेन लॉकहेड इलेक्ट्रा पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया और डूब गया। उस प्लेन में फ्लोटेशन डिवाइस नहीं थे, इसलिए डूबना तय था। सपोर्टर्स कहते हैं कि खराब कम्युनिकेशन, नेविगेशनल गलतियां और उस समय की टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस की वजह से ये सब होना मुमकिन था। समुंदर इतना विशाल है कि इतने बड़े एरिया में एक छोटे से प्लेन का मलबा खोजना बहुत मुश्किल है। पर इस थ्योरी के अगेंस्ट लोगों का ये कहना था कि अब वाकई में इतने बड़े प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। दूसरी थ्योरी थी कास्टवे थ्योरी। ये एक उम्मीद का इशारा थी। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन इसके कुछ चौंकाने सबूत भी मिले हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एमिलिया और फ्रेड क्रैश नहीं हुए थे, बल्कि वो हॉलैंड आइलैंड के करीब 350 माइल साउथ ईस्ट में एक अनहैबिटेड आइलैंड में क्रैश लैंडिंग करने में कामयाब रहे। इस थ्योरी की सपोर्ट में कई चीजें मिली थी। पहला था रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स। गायब होने के कुछ दिनों बाद तक भी सिग्नल्स पकड़े गए, जिन्हें लोग कहते हैं कि वो अमेलिया के इमरजेंसी मैसेजेस थे। दूसरा था मानव अवशेष। 1940 में एक कंकाल मिला था, जिसे 2018 में फोरेंसिक एनालाइज करने के बाद लोगों ने बोला कि वो अमेलिया की थी। थर्ड है आर्टिफैक्ट्स। प्लेन के कुछ पार्ट्स, जैसे एक शीशे का टुकड़ा जो कि शायद अमेलिया के मेकअप किट का था, जूते के सोल और कई सारी चीजें मिली। लेकिन क्या ये सबूत वाकई में अमेलिया के थे? कंकाल की पहचान भी 100% कंफर्म नहीं है। और अगर वो वहां थे तो उन्हें बचाए क्यों नहीं गया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तीसरी थ्योरी थी जापानीज कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमेलिया और फ्रेड को जापानीज ने पकड़ लिया था। उस समय पैसिफिक में जापान का प्रभाव बढ़ रहा था और जापान अमेरिका के संबंध तनाव भरे थे। कुछ अफवाहों के मुताबिक उन्हें मार्शल आइलैंड में कैद किया गया और बाद में मार दिया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेलिया अमेरिका के लिए जासूसी कर रही थी, पर क्या यह सच हो सकता है? लेकिन इस थ्योरी के पक्ष में कोई ठोस या ऑफिशियल सबूत नहीं है। जापान ने भी हमेशा इस दावों को खारिज किया है। आज तक कोई डॉक्यूमेंट या गवाह सामने नहीं आया जो इस थ्योरी की पुष्टि कर सके। पार्ट 6, क्या 2025 में राज खुलेगा? आज 87 ईयर्स बाद भी अमेलिया की कहानी लोगों को मोहित कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी इस राज को सुलझाने की नई उम्मीदें जगाई हैं। 2019 में टाइटैनिक का मलबा ढूंढने वाले रॉबर्ट बलर्ड ने भी निकोमोरो के पास सर्च किया, पर उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और अब 2025 में अमेलिया की एल्मा मेटर यूनिवर्सिटी और एयरक्राफ्ट लोकेटिंग इंस्टीट्यूट ALI निकोमोरो के पास एक बड़ा एक्सपेडिशन प्लान कर रहे हैं। वो एडवांस सोनार और अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। आज अगर ऐसी कोई भी घटना हो तो GPS और ADS-B जैसे सिस्टम किसी भी प्लेन की रियल टाइम लोकेशन बता सकते हैं। अमेलिया की कहानी हमें ये बताती है कैसे एक छोटी सी टेक्नोलॉजी की कमी से एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो क्या हम 2025 में इस राज को अनकवर कर पाएंगे? अमेलिया एयरहार्ट के गायब होना सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। उनकी कहानी ने एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव लाए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अच्छे किए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर बनाए गए। उनकी बहादुरी ने अनेक महिलाओं और लड़कियों को इंस्पायर किया कि कैसे वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं बिना डरे।
भले ही उनका प्लेन पैसिफिक ओशन में खो गया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी आसमान में बुलंद है। उनकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में कई सारे इंप्रूवमेंट्स आए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या उनके साथ वाकई में वो हुआ जो हमें लगता है, या पैसिफिक ओशन में कोई और गहरा राज छुपा हुआ है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीलिया के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो क्रैश कर गई होंगी, या वो किसी जगह फंस गई, या कोई और राज? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय कहानियां आगे भी सुनें। अगले वीडियो तक रहस्य बनाए रखें और इतिहास को तराशते रहें। जय हिंद।